18वां प्रश्न, 10,500 मूल्य की एक मशीन का 5% वार्षिक की दर से अवमूल्यन होता है। 1 वर्ष पश्चात इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। यह अवमूल्यन का प्रश्न है, तो चलें इसे भी हमें नोट करते हैं क्या क्या हमें मालूम है। यहाँ मशीन का वर्तमान मूल्य V0 से जिसे हम सूचित करते हैं 10,500 रुपया है। दर 5% की दर से मूल्यन होता है। यहाँ रेट यानी R बराबर 5% है। समय N यानी N 1 वर्ष है। तो हमें 1 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य ज्ञात करना है। तो V1 से जिसे सूचित करते हैं 1 वर्ष के पश्चात, जिसे मिश्रधन के रूप में हम लोग लिखते थे, तो ये अब हम इसे सूत्र से लिखेंगे। उसी तरह का सूत्र, सिर्फ नाम चेंज है। V1 बराबर V0, यहाँ अवमूल्यन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, मूल्य में कमी हो रही है। 1 माइनस R/100 करेंगे। V0 का मान यहाँ 10,500, 1 माइनस R का मान 5 यानी 5/100, N का मान 1। इस तरह हम इसे लिख दिए। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमारा रिजल्ट इस तरह आएगा 10,500। इसे हम भिन्न का घटाव करते हैं तो 100 माइनस 5 यानी 95/100 हो जाएंगे। घातांक 1। अब हम इसे 10,500 में एक बार गुना करते हैं। घातांक 1 का कोई वैल्यू है नहीं। इसे हम 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। अब हम 105 और 95 को गुणा करके जो आता है उसे हम लिख देते हैं। 105 में हमने 95 को गुणा किया, 5 पचे 25 और 5, 9 पचे 45 और 9 यानी 5, 5 2 7, 5 4 9, 9,975। तो 9,975 रुपया। अतः अंत में हम इसे लिख सकते हैं 1 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या है, तो 9,975 रुपया, जो कि हमारा रिजल्ट है, आंसर है, उत्तर है। 19वां प्रश्न, मोहन ने एक रंगीन टीवी 16,000 रुपया में खरीदी। यदि टीवी का मूल्यन 5% वार्षिक की दर से हो तो टीवी का मूल्य 2 वर्ष बाद कितना होगा। उसी तरह का प्रश्न, यह भी अवमूल्यन का प्रश्न। तो चलें उसी तरह हम इसे भी बनाते हैं। रंगीन टीवी का वर्तमान मूल्य V0 से जिसे सूचित करते हैं वह 16,000 रुपया है। टीवी का मूल्यन 5% वार्षिक की दर से हो रही है, यानी R रेट हमारे पास 5% है, मूल्यन रेट। N यानी समय हमारे पास 2 वर्ष है। 2 वर्ष के बाद टीवी का मूल्य हमें मालूम करना है, जो कि हम इसे अमाउंट में लाते थे, जिसे हम लोग V1 से सूचित करते हैं सिर्फ। अब हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह। तो सूत्र से V1 बराबर V0 1 माइनस, अवमूल्यन का प्रश्न है इसलिए माइनस का चिन्ह देते हैं, N। ये हमारे पास सूत्र है। अब हम इस पर मान रख के आगे
हल करेंगे। भी शून्य का मान 16,000 है। 1 माइनस आर का मान यहाँ 5% है, यानी 5/100। एन का मान 2 है। पुनः हम आगे स्टेंजा में चलेंगे। अगला स्टेप ये हो गया 95/100। इस पर पावर 2 दिए। अब हम 95/100 को 2 बार गुना करेंगे, तो इसलिए कि घातांक 2 है इनका मान। तो 95/100 को हमने 2 बार गुना कर दिया। अब जो आसान तरीका है उससे हम इसे छोटा रूप में लाने का कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य ऐसे काट दिया। 1 शून्य यहाँ काटा तो 1 शून्य यहाँ काटा। 5 से काटे तो 19 बचे 95। इसको काटे तो हमारे पास 2 बचे 10। इस तरह हम इसे काटे। अब हम 2 से इसे काट दिए तो 2 8 16, यानी नीचे हमारे पास कोई भी संख्या नहीं बचे। तो अब हम इसे ऊपर गुना कर सकते हैं। 8 गुने 95 और गुने 19। इस तरह हमने लिख दिया। अब हम इसे गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद 59 से 152 और गुने 95 लिखा। 152 गुने 95, यानी 152 को 95 से हमने गुना कर दिया। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 1 26 के 6 हासिल 2, 5 2 7, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 1 46 के 6 हाथ में 4, 9 4 13। इस तरह हमने इसे गुना किया। तो 0 8 6 14 के 4 हासिल 1, 7 6 13 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 और 1, यानी 14,440 रुपया। इस प्रकार अंत में हम लिख सकते हैं। इसलिए टीवी का 2 वर्ष पश्चात या 2 वर्ष बाद मूल्य बराबर 14,440 रुपया। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, आंसर है। इस तरह हमने 19 को हल किया। 20वां प्रश्न, एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य 7,812.50 रुपया है। प्रतिवर्ष उसका मूल्य 12% घटता चला जाता है। 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी? यह भी अवमूल्यन का प्रश्न उसी तरह। तो चलें इसे भी हम उसी तरह बनाएंगे। यहाँ रेफ्रिजरेटर का वर्तमान मूल्य, जिसे V0 से सूचित करते हैं, हमारे पास 7,812.50 रुपया है। प्रति वर्ष उसका मूल्य 12% का मूल्यन के साथ घटता जा रहा है, यानी R बराबर 12% है। यहाँ N का मान समय, यानी 3 वर्ष के बाद मूल्य में क्या गिरावट आवेगी सो पूछा जा रहा है। तो N का मान समय हमारे पास 3 वर्ष है। अब 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य बताना है गिरावट के साथ, यानी V1 हमें नहीं मालूम है, जिसे हम V1 से सूचित करते हैं, ये हमें नहीं मालूम है। उसी तरह सूत्र का प्रयोग करेंगे। V1 बराबर V0 1 माइनस का सूत्र लगाएंगे। मूल्यन में माइनस का सूत्र लगता है, और N। अब इसी तरह हम V0 का मान 7,812 रखा 0.50 रुपया। 1 माइनस R का मान 12/100 हो गया। N का मान 3। अब हम इसे अगला स्टेप इस तरह बनाएंगे। ये भिन्न का जो घटा हो गया, यानी 100 में 12 को घटा दिए तो हमारे पास संख्या 88 आएंगे।
88/100। अब हम इसे 7812.50 और गुने 88/100 को 3 बार गुना करेंगे। अब यहाँ से हमें छोटा रूप में लाना है, बारी बारी से काटना है। काटने के बाद जो संख्या बचेंगे उसे हम गुना करेंगे। तो सबसे पहले आसान तरीका से इसे काटने का कोशिश करते हैं, विभाजित करने का। ये शून्य हटाए, दशमलव हटाए, तो नीचे हम 1 लिखे दशमलव के लिए। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 शून्य दे दिए। इस तरह हम इसे कर लिए। इस तरह करने से हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम इसे 4 से काट रहे हैं। 22 चौक 88, 25 चौक 100। इसी तरह यह भी 22 चौक 88, 25 चौक 100, 22 चौक 88। इसी तरह ये भी 25 चौक 100। इस तरह हम इसे लिख दिए। अब ये 1 शून्य से 1 शून्य से काट दिए। हमें कटने का नियम या विभाज्यता का नियम मालूम रहना चाहिए। इसे हम आसानी से किस तरह काटते हैं वह हमें मदद करता है। जैसे यहाँ हम 5 से काट रहे हैं। विभाज्यता के नियम में इकाई के स्थान पर 0 और 5 जो संख्या के पास रहता है वह 5 से विभाज्य होता है। तो हम इसे 5 से काट रहे हैं एक मत में। तो 2 बचे 28, तो 5 बचे 25, 5 छक 30, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। पूर्णतः कट गया तो 5 से इसे भी काटे। पुनः हम इसे 5 से काट रहे हैं, इसलिए कि इकाई के स्थान पर 5 है। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। पुनः हम 5 से काटे इसे, तो 5 बचे 25। पुनः इसे 5 से काटे। इस तरह हम आसानी से छोटा रूप में ला सकते हैं। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। पुनः इसे काटे 5 से, तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। पुनः हम इसे 5 से काटे, तो 5 बचे 25। इसे काटे तो 25 बचे 25 से। पुनः इसे 5 से काटे तो ये हो गया 5। इस तरह हम इसे छोटा रूप में ला सकते हैं। अब हमें नीचे सभी 5 कट गए हैं। अब यहाँ बचे 10, तो हम इसे और छोटा रूप में ला सकते हैं। 5 दूनी 10, 2 से काटे, 2 बचे 10, 2 से इसे काटे तो 11। पुनः 2 से इसे काटे तो यह भी 11। इस तरह नीचे हमारे पास कोई संख्या नहीं बचा। इसे हम इस तरह बना सकते हैं। इस प्रकार अब हम इसे लिख सकते हैं 5 गुने, ये 5 भी कट गया, सॉरी, यहाँ से ये 5 कट गया है ना। माने ऊपर हमारे पास संख्या बचा 11 और 11 और 22, 22 चौक 88। कहीं मिस्टेक हो गया काटने में लगता है। 2 बचे 10, यहाँ 2 रहा और यहाँ 11। यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लें, ये 22 नहीं कटेंगे है ना। ये 11 नहीं लिखाएगा, ये 22 रहेंगे। इस प्रकार हमारे पास संख्या नीचे ऊपर बचा 11 गुने 22 और गुने 22। अब हम इसे आगे गुना करके लिख सकते हैं। तो 22 को 22 से गुना किया, सॉरी, तो ये हो गया 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, 4 4 8 और 4 484 को 11 से गुना किया, यानी 484 और 484। 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 4 12 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5,
5,324। अब 3 वर्ष के बाद रेफ्रिजरेटर के मूल्य में गिरावट निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं। इसलिए 3 वर्ष, यहाँ रुपया, 3 वर्ष के बाद रेफ्रिजरेटर के मूल्य में गिरावट बराबर 7,812.50 रुपया में से 5,324 रुपया को हम घटा देंगे। यही पूछ रहा है, तो घटाने के बाद हम इस तरह इसे घटा सकते हैं। 7,812.50 और ये 53 5,324 दशमलव, यहाँ 00 दे सकते हैं। इसे हमने घटाया तो हमारे पास संख्या 0, 5, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, यहाँ बच गया 7 में से 5 गया तो 2, यानी 2,488.50 रुपया, जो कि हमारा आंसर है। इस तरह हम इसे हल कर सकते हैं।